मुगीस भाई, ये जो शहबाज गिल पर छापा मारा गया है, ज़रा इसके हवाले से हमें अपडेट करें, क्या सूरत हाल थी? देखें, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और उनके रूम का दौरा किया गया। सर्च वारंट लेकर आई थी वफाकी पुलिस। उन्होंने उनके सर्वेंट का रूम जो है वो चेक किया, शहबाज गिल का रूम चेक किया। वहाँ पे उनके सर्वेंट के रूम से एक पिस्टल बरामद हुआ, फिर उनके कमरे से यूएसपी बरामद हुई। उनसे पूछा गया ये आपके, उन्होंने कहा मेरी नहीं है और ये सर्वेंट का रूम है, मैं इस्तेमाल नहीं करता। उनका हो मुमकिन है, मुझे नहीं पता। उसके बाद उनसे मज़ीद जो चीज़ें थी वो पूछते रहे, तलाशी लेते रहे, चीज़ें बाहर निकालते रहे, हर चीज़ का जो कहते हैं ना पुलिस जिस तरह से फिर अपनी करती है, जिस तरह से वो फिर तलाशियाँ लेते हैं, तो वो फिर तलाशी ली उन्होंने। तो बेसिकली ये जो मामला है ये एक मजाक का केस है। कौम जो है वो ये जानती है कि ये जो पुलिस काम कर रही है ये किसी की इमा पर कर रही है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। असल में शहबाज गिल का नाम है, जो असल मामला है वो इमरान खान तक पहुंचना है। अब जब देखा कि इमरान खान का नाम वो नहीं ले रहे, इमरान खान का नाम वो नहीं उठा रहे, उनको मुलविस नहीं कर रहे और नहीं कह रहे कि वो उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन कोई दी थी उन्हें कुछ बात करने के लिए, तो अब उन्होंने ये एक नया ड्रामा खोला और आके पार्लियामेंट लॉज के कमरे में इतने दिनों बाद आ गए। और ये जो सीन है इससे लगता है कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना मजाक और लोगों में एक जो नफ़रत है वो मज़ीद बढ़ाएंगे। ये कोई कौम पे एहसान नहीं हो रहा या कौम के लिए बेहतरी नहीं हो रही। ये बड़ी एक स्ट्रेटजी के साथ ये जो है कार्रवाई डाली गई है कि पहले तो पूरा इंटरनेट पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद किया गया है और उसके बाद ये कार्रवाई डाली गई है। तो ज़रा इसके हवाले से हमें अपडेट देखिए, इंटरनेट का इशू भी है पाकिस्तान में, लेकिन मसला ये है कि यार ये खबर तो नहीं छुप सकती ना। नहीं छुप अगर सकती। आप यहाँ पे आ गए हैं, दोस्त और मौजूद हैं, यहाँ पे आए हैं, तो इसका मतलब है कि ये कौम तक बात पहुँच जाएगी और पहुँच चुकी होगी। जो नहीं जिन तक पहुँची वो सुबह तक पहुँच जाएगी। तो ये मामला रुकने वाला नहीं है। समझ आ जाती है कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है और अगर ये हरबे इस्तेमाल करते हैं इस तरह के, तो ये टैक्टिस 80-90 की दहाई वाले नहीं है। ये 21वीं सदी है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन विद इन अ सेकंड पास होती है, विद इन अ सेकंड। मुगीस साहब के बाद जो है वो उमर इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई, ये ख़बर जो है वो जब आपके पास पहुंची, जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपने क्या देखा, सूरत हाल क्या थी, ज़रा इस हवाले से हमें अपडेट करें। देखें जी, जब हम यहाँ पे आए हैं तो मीडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद था, DSNGs थी, रिपोर्टर्स को इस तरह से या एंकर्स हमें नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जो डिजिटल मीडिया के पब्लिशर्स हैं, डिजिटल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स थे, रात भी मैंने देखा कि वो बनी गाला में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। और अभी यहाँ पे भी जब मैं आया तो साजिद गोंदल साहब, मुगीस साहब, मखदूम शहाबुद्दीन समेत और आप फैसल आप भी थे, फैज़ान अशरफ भी थे और भी बहुत सारे दोस्त मुझे यहाँ पर नज़र आए। फैसल तारड़ भी थे जो कंटेंट यहाँ से क्रिएट कर रहे थे और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस स्टोरी को जो कि बनाई गई है, जो सामने लाई गई है कि शहबाज गिल का एक कमरा यहाँ पे था, उसमें से पिस्टल निकला है, उनका असला निकला है, कुछ USBs निकली हैं, कुछ तस्वीर निकली हैं, एक सेटेलाइट फ़ोन निकला है। तो ये जो सारी मालूमात थी, ये जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने जानने की कोशिश की। आपके सामने मैं सिक्योरिटी स्टाफ जो पीछे बैठा हुआ है इनके पास भी गया था और इनसे मालूमात की थी कि क्या कमरा था, क्या कमरा नंबर था, वो आते जाते थे या नहीं आते जाते थे। और आज जो सिचुएशन हुई है उसमें क्या शहबाज गिल ने शहबाज गिल के कमरे पे छापे से पहले आपको कुछ बताया गया था, तो पूरा सिक्योरिटी स्टाफ ये कह रहा है कि जनाब हम तो आज ही आए हैं और इससे पहले हमें कुछ नहीं पता। जबकि सैयद मुस्तजाब हसन नकवी साहब मुझे बता रहे थे कि जैसे जैसे मैं उनसे सवाल कर रहा था तो पीछे खड़े होकर जो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो उनको कह रहे थे कि आपने नहीं बताना, वो उनको ऐसे ऐसे करके गर्दन बता यानी रहे कि उनके पास कुछ मालूमात थी, वो बताना नहीं थे। चाह रहे मालूमात थे। हैं उनके पास, उनके पास है। मालूमात अच्छा, उनके पास उमर साहब, एक मुझे ये बताएं कि क्या कानूनी तौर पर ऐसा पॉसिबल है कि मतलब कानूनी तौर पर वो ऐसा कर सकते हैं जिस तरह से छापा मारा गया है? हाँ, नहीं, कानून में तो इजाज़त है, कानून में ठीक तो है। इजाज़त है। वो रिमांड पे हैं, उनके पास हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और जो एक्यूज़ है, मुलज़िम है, उससे एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए वो किसी भी जगह पर उसको ले जाके छापा, अगर वो कहता है कि मेरा एविडेंस वहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, तो वो ये कानूनी तौर पर तो अलाउ करता है। लेकिन इस पे साजिद गोंदल साहब जो लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग वकील हैं, उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि जब भी पाकिस्तान में किसी मुलज़िम को पकड़ा जाता है पूरी दुनिया में, तो फ़ौरी तौर पर उसके घर में छापा मारा जाता है या उसके ऑफिस में मारा जाता है, ताकि वहाँ पे अगर कोई और बंदा है तो वो एविडेंस रिमूव ना कर दो। लेकिन ये हैरान कुन तौर पर ऐसा हो रहा है कि पहले जिस्मानी रिमांड दिया गया, उसके बाद वो जुडिशल हो गए, जेल चले गए और उसके बाद फिर उनको लाया गया, फिर उनका रिमांड लिया गया, फिर उनको अस्पताल में रखा गया और उसके बाद फिर जो हम है। कह सकते हैं कि पुलिस को पहले कुछ शक था कि यहाँ पर जो उनका कमरा नंबर है या हाँ, उनके सर्वेंट का कमरा नंबर है, वहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, मेरा नहीं खुफिया। ख्याल पुलिस को कोई शक था।
میرا یہ خیال ہے کہ شاید ریمانڈ کی کوشش ہی اس لیے کی جا رہی تھی کہ کوئی نئے ایویڈنسز بنائے جائیں. اب یہ کیمرہ ان کا واقعی تھا، وہ ادھر آتے تھے یا نہیں آتے تھے، یا کس بنیاد پر ان کو یہاں لایا گیا، کیونکہ پولیس کو پتہ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی تو وہ ان کو پہلے ہی جب ریمانڈ میں تھے تو اس وقت لے کر آ جاتے، یا جب ان کو رکھا ہوا تھا وہاں پمز میں اس وقت کچھ چیزیں نکلوا لیتے. چلیں عمر انعام صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہ کارروائی ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی مختلف علاقوں کے اندر. جی، کیا خبر ایسے چھپ سکتی ہے؟ خبر ایسے بالکل نہیں چھپ سکتی. دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور آپ ایسے، اور یہ بزدلانہ حرکت ہے. یعنی آپ ایک ریاست ہیں، آپ کوئی گلی کوچوں میں جاتے ہوئے کوئی ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جس سے ہر چیز چھپانی پڑے. آپ ایک ریاست ہیں، آپ برداشت کریں. ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہو جاتا ہے وہ انٹرنیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. آپ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اگر انٹرنیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے، کل بنی گالہ میں کچھ ہوا تو آپ نے یوٹیوب بند کی، کچھ اور چیزیں بند کی. عمران خان کا خطاب تھا لیاقت باغ میں، تب آپ نے انٹرنیٹ بند کیا. ابھی پھر آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا. تو یعنی روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ نے انٹرنیٹ بند کرنا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنی معیشت کے ساتھ، اور جو ڈیجیٹل میڈیا اکانومی ہے آپ کی، اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے عمر انعام صاحب، بہت شکریہ جناب وقت دینے کا.